बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि प्रयागराज से आ रही है, जहां पर छात्रों का प्रदर्शन अब भी जारी है। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर इस वक्त प्रतियोगी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और आरओ और एआरओ की परीक्षा एक शिफ्ट में कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी कल से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र वनडे वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। कल दिन से अब तक हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र आयोग के बाहर डटे हुए हैं। इस बीच छात्रों की मांगे क्या है? वो चाहते हैं कि एक परीक्षा हो, एक साथ परीक्षा हो, एक प्रश्न पत्र हो, एक मापदंड हो, सब कुछ एक बार में ही हो जाए, 2 बार में ये परीक्षा ना देनी पड़े। इसके अलावा यूपीपीएससी प्री 2024 में 220 पद हैं। 7 और 8 दिसंबर को परीक्षा होनी है। इसमें लगभग 5,76,000 छात्र बैठेंगे। वहीं आरओ और एआरओ के पद 441 हैं। परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होनी है। इसमें करीब 10 लाख छात्र परीक्षा के लिए बैठने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने इस बारे में क्या ट्वीट किया है? यूपी पीसीएस परीक्षा में एक से अधिक दिन की परीक्षा, निजी संस्थानों को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण है। सभी अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और शीघ्र समाधान निकालेंगे। ये सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं बल्कि उनकी पढ़ाई और तैयारी में लगे। तो सवाल लाखों नौजवानों के भविष्य का है। ये दोनों इम्तिहान बेहद अहम है। इन्हीं परीक्षाओं से भविष्य के अधिकारी तय होते हैं और इसीलिए यूपी की राजनीति इसके इर्द गिर्द घूम रही है। इस पर बयानबाजी भी जमकर हो रही है। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है वहां पर। यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं और इसलिए दबाना चाहते हैं, इनके पास कोई नहीं बचा। अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? हमारे छात्रों को जो विपक्ष है वो गुमराह करने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार आप देख रहे हैं पीडीए के नाम पर जो दोहन करने वाले एक दल है, जो लगातार जिसको समाजवादी पार्टी जिसको कहा जाता है, आपको उनका भी याद होगा, उनके 12 से 17 के आयोग में अनिल यादव को माननीय उच्च न्यायालय ने हटाया था। इसी आयोग में इसलिए हटाया था क्योंकि एक ये विशेष वर्ग का आयोग बन चुका था। अब ये उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का आयोग है, उनके भविष्य का आयोग है। इसलिए ये सारे जो लोग हैं उनको गुमराह करने का काम जो कर रहा है वो पीडीए के लोग कर रहे हैं और पीडीए के नाम पर अपने ही परिवार का सिर्फ भला करते हैं ये लोग।